आज के मेरे YouTube वीडियो क्लास में मैं BA पार्ट 3 के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम आप ही के BA पार्ट 3 में पेपर 2 रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग पेपर में यूनिट 3 हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स में फर्स्ट है फैमिली इनकम। इस यूनिट को प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आपका है फैमिली इनकम, इसमें टाइप ऑफ इनकम, बजट, मीनिंग एंड स्टेप्स इन मेकिंग ए फैमिली बजट। यानी सबसे फर्स्ट हम क्या स्टडी कर रहे हैं, फैमिली इनकम क्या होती है, किस किस तरह की फैमिली इनकम होती है, कितने प्रकार की होती है, बजट क्या होता है, और एक फैमिली का बजट बनाने के लिए हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। थर्ड वन इसमें है सेविंग, इम्पॉर्टेंस फैक्टर डिटरमाइनिंग सेविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वेरियस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, LIC, बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। यानी बचत क्या है, इसका क्या महत्व है, एक परिवार की बचत को कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं, इन्वेस्टमेंट की विशेषताएं क्या होती हैं, कौन कौन से सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, यानी बैंक और पोस्ट ऑफिस में, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड, इसी का ए पार्ट में ये आपका पूरा फैमिली इनकम है। सेकंड आपका मार्केट, थर्ड है कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड फोर्थ है गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर्स। तो इसको पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फैमिली इनकम की बात करते हैं, यानी मैनेजमेंट ऑफ मनी, धन का व्यवस्थापन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मनी क्या है, एक भौतिक साधन है जिसके माध्यम से शारीरिक, भौतिक व मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। किसी भी परिवार के जीवन स्तर का निर्धारण परिवार की आय व व्यय के पैटर्न से पता चलता है। जब हम धन के व्यवस्थापन की बात करते हैं, यानी फैमिली इनकम, जो भी जितनी भी हमारी परिवार की आय है और उसका व्यवस्थापन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परिवार की सभी जो क्रियाएं होती हैं उनकी धुरी जो होती है वो धन होता है। यानी धन व्यवस्थापन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी धन व्यवस्थापन का अर्थ है परिवार के धन को परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकताओं में इस प्रकार बांटा जाए कि सभी सदस्य उस परिवार की आय में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। किसी भी परिवार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन क्या है, एक भौतिक साधन है और एक बहुत प्रमुख साधन है। यदि किसी के पास धन नहीं है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, और परिवार की आय और उसका विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेते हुए व्यय करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये सारा का सारा परिवार के स्तर पर निर्भर करता है। इसी में हमारी फैमिली इनकम क्या है, फैमिली इनकम, जैसे फर्स्ट आप ये देखिए मैंने लिखा है फैमिली इनकम। फैमिली इनकम परिवार के सदस्यों द्वारा उस समय में प्राप्त की गई धन और क्रय शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और परिवार द्वारा उस समय में प्राप्त या बनाई गई वस्तुओं और सेवाओं जैसे किचन गार्डन, हाउस होल्ड वर्क, बच्चों को पढ़ाना, स्टिचिंग करना, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी फैमिली इनकम में आती हैं। यानी फैमिली इनकम क्या है, जितने भी फैमिली के 1, 2, 3 यदि फैमिली है और उसमें 5 मेंबर हैं, और उन सदस्यों के द्वारा जो भी हम धन वो प्राप्त कर रहे हैं बाहर से, उनको धन जो मिल रहा है और वो उनकी क्रय शक्ति को बढ़ा रहा है। इसके अलावा
बहुत सारी कुछ सेवाएं जो होती हैं वो घर में ही कर ली जाती हैं। जैसे हमने हमारे घर के अंदर एक किचन गार्डन लगा रखा है, जिसमें हमें जो है रूटीन की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या जो भी वेजेस हैं वो मिल पा रही हैं। या कोई व्यक्ति है जैसे हाउस होल्ड वर्क कर रहा है, जैसे एक वर्किंग वूमेन है, उसने घर के जो सारे हाउस होल्ड टास्क के लिए एक मेड लगा रखी है, लेकिन एक लेडी जो है वो पूरा काम खुद कर रही है, तो उसके एवज में यानी वो कुछ धन जो है वो घर में बचा रही है। इसी तरह से जैसे एक स्कूल घर में हमारे पास हमारे बच्चे हैं, उनको हम ट्यूशन पे भेज सकते हैं। ट्यूशन पे हम भेजेंगे तो उसके लिए हमें उसको क्या देना होगा, कुछ पे करना होगा। लेकिन यदि हम खुद उसको घर पे पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ धन की मात्रा को सेव कर रहे हैं। इसी तरह से स्टिचिंग करना, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी फैमिली इनकम को बढ़ाती हैं और वो हमारी फैमिली इनकम का पार्ट होता है। मेनली जब हम जैसे फैमिली इनकम की बात करते हैं तो दो तरह की, एक डायरेक्ट इनकम होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। प्रत्यक्ष आय, परिवार की प्रत्यक्ष आय उस आय होती है जो हमें नगद धन के रूप में प्राप्त होती है। यह आय परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा कमाया गया धन होता है, जो नौकरी के द्वारा, व्यापार के द्वारा और नगद धन के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कई बार हम, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, नौकरी के अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। जैसे हम खेत से, मकान का यदि किराया हमारा आ रहा है, बैंक या पोस्ट ऑफिस में हमारा कुछ धन हमने फिक्स डिपॉजिट करा कर उससे हमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, या और कहीं हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जैसे कुछ लोग होते हैं मनी जो है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को ब्याज पे देते हैं, तो वो जो ब्याज आता है और जो उसका लाभ हमें मिलता है वो भी हमारे प्रत्यक्ष आय की श्रेणी में आता है। सेकेंड है अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय वो होती है जो धन के रूप में प्राप्त नहीं होती, लेकिन कुछ सुविधाओं के रूप में प्राप्त होती है और हमारे परिवार के कुछ खर्चों को कम कर देती है। यदि ये सुविधाएं परिवार को प्राप्त न हो तो इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए परिवार को प्रत्यक्ष आय में से कुछ धन खर्च करना पड़ता है। जैसे मकान, यदि हमारे पास पैतृक यदि मकान है या यदि हमारा व्यक्तिगत मकान है, और यदि नहीं है तो हम कोई मकान है किराए पर लेंगे तो उसका हमें किराया देना पड़ेगा। इसी तरह से बच्चों के लिए, जैसे स्कूल की कोई निःशुल्क, जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी में हैं, वहाँ की एक बस हमें यूनिवर्सिटी में ले जाती है, छोड़ जाती है, तो हमारे पेट्रोल का खर्चा कम लगेगा। इसी तरह से कोई बगीचा है या कोई व्यक्ति रेलवे में जॉब कर रहा है तो उसको रेलवे का पास मिला हुआ है, मासिक पास मिला हुआ है, तो वो भी हमारे जो है खर्च, अप्रत्यक्ष हमारी आय होती है। इसके अलावा अलग अलग जो है विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग सोर्सेज इसके बताए हैं। एक और जो मैं बता रही हूँ, एक होती है मनी इनकम, सेकंड होती है एक्चुअल इनकम और थर्ड होती है मेंटल इनकम। मनी इनकम क्या होती है? मनी इनकम परिवार आय यानी धन आय इसको हम कहते हैं, जिसमें आय में परिवार में मुद्रा, बैंक ड्राफ्ट या चेक के रूप में प्रभावित होती है। यानी इसमें आय किस में होती है? बैंक ड्राफ्ट, चेक के रूप में प्रभावित होती है। मुद्रा आय में वेतन या मजदूरी, घर का किराया, उपहार, बैंक जमा से अर्जित ब्याज, अन्य निवेश जैसे धन के रूप में प्राप्त सभी आय मनी इनकम में शामिल होते हैं। दूसरा होता है वास्तविक आय। इसको हम वास्तविक आय, एक्चुअल इनकम वो होती है जो परिवार का कोई भी सदस्य एक नियमित समय पर नियमित रूप से घर में धन के रूप में लाता है। इसमें जैसे नौकरी पेशा व्यक्तियों का अपना वेतन या व्यापारियों के द्वारा प्राप्त धन। और नेक्स्ट है मानसिक आय। मानसिक आय यानी हम जो है मेंटल इनकम वो होती है जो हमें जो भी हम धन जो हमारी फैमिली में आ रहा है उससे हमें क्या मिल रही? सुख और शांति मिल रही है। यानी उसको जो भी हमारी नीड्स हैं, जो भी हमारी आवश्यकता है, उनके ऊपर खर्च करने के बाद में हमें जो खुशी मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है? मेंटल इनकम कहलाती है। तो इस तरह से तीन तरह की हमारी जो है इनकम होती है। एक हो गई मनी इनकम या जिसको हम मुद्रा आय कहते हैं, सेकंड हमारी एक्चुअल इनकम हो गई और थर्ड हमारी मानसिक आय हो गई है। और
एक और जैसे विद्वान हैं, उन्होंने एक और बताया, एक फैमिली इनकम और होती है। परिवार में वास्तविक आय के अतिरिक्त अन्य तरीकों से जो भी आय प्राप्त होती है उसे पारिवारिक आय कहते हैं। जैसे मकान का किराया, विनियोजित धन, ब्याज, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी मकान, लाइब्रेरी, बगीचा, परिवार के सदस्य द्वारा किया गया ओवर टाइम, पार्ट टाइम जॉब, ये सब के सब साधन हमारी फैमिली इनकम को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से आय जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होता है, और इसका जो भी टोटल हमारे पास में इनकम होती है उसका व्यवस्थापन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आय और उसका व्यय, और उस आय और व्यय के उसमें हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद में जो संतुष्टि मिलती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब भी व्यक्ति कोई धन कमाता है उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम क्या रहता है, वो रहता है कि वो धन का इस प्रकार उपयोग करे, या जो भी धन या जो भी आय है उसका इस प्रकार खर्च करे कि उससे परिवार की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और वो आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद में उसे जो है जीवन को आसान बना सके, उसमें आरामदायक सुविधाओं की पूर्ति हो सके। तो इस तरह से जो है आय एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होता है। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारा ये रहेगा टॉपिक बजट मीनिंग स्टेप्स इन मेकिंग ए फैमिली बजट। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और पॉइंट पे फोकस डालना चाहूँगी। बजट से पहले हमारा व्यय क्या होता है, जैसे आप नेक्स्ट में थोड़ा सा इस पर एक्सपेंडिचर नहीं, परिवार में आने वाली आय को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च करना व्यय कहलाता है। और जब हम परिवार में होने वाले व्यय पर विचार करेंगे तो हम 4 फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमारा खर्च होता है। एक तो होता है फिक्स एक्सपेंडिचर्स, ये निर्धारित व्यय। दूसरा होता है सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। थर्ड होता है अदर एक्सपेंडिचर। और फोर्थ होता है इमरजेंट एक्सपेंडिचर, इमरजेंसी एक्सपेंडिचर्स भी बोलते हैं इसको। निश्चित व्यय कौन से होते हैं? निश्चित व्यय जो परिवार की निश्चित समय में निश्चित रकम के रूप में करने पड़ते हैं, और इस खर्च को हम कभी भी कम और अधिक नहीं कर सकते। जैसे मकान का किराया, पानी का बिल, बिजली का बिल, स्कूल की फ़ीस, है ना। इसके अलावा जैसे हम बीमे की किश्त है, मकान की कोई किश्त है, या रसोई का खर्च है, ये हमारा बिल्कुल फिक्स होता है, इसमें किसी भी तरह की चेंजेस नहीं होती है। नेक्स्ट है सेमी फिक्स एक्सपेंडिचर या अर्धनिश्चित व्यय। यह वह खर्च होते हैं जिन्हें पूरा किए बिना परिवार का कार्य नहीं चलता, किंतु परिवार अपनी सुविधाओं के अनुसार इन खर्चों में यदि कमी करता है तो सुविधा अनुसार इन खर्चों पर होने वाले व्यय को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। जैसे भोजन, वस्त्र, मनोरंजन। फिर है एक होता है अदर एक्सपेंडिचर। ये वे खर्च होते हैं जो परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए किए जाते हैं, और धन का प्रबंध न होने पर इन खर्चों को बिल्कुल बंद भी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत मनोरंजन, जो भी लग्जरी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कंफर्ट के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन होता है हमारा अचानक होने वाले खर्च या इमरजेंसी एक्सपेंडिचर्स। इमरजेंसी एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं, प्रत्येक परिवार में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनके विषय में यह तो मालूम होता है कि खर्चे आएंगे, किंतु कब और कितनी मात्रा में आएंगे ये हमें मालूम नहीं होता। जैसे परिवार का कोई सदस्य अचानक बीमार हो जाए, परिवार में मेहमानों का आना, शहर से बाहर किसी शादी में जाना, किसी और कोई दुर्घटना होने पर जाना, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इमरजेंसी होती है, और इनमें हमें खर्च करना पड़ता है। और कोई भी परिवार विभिन्न साधनों से जो धन कमाता है उसका प्रयत्न यही रहता है कि वो इस धन का अपनी आवश्यकताओं पर इस प्रकार खर्च करे कि उससे अधिकतम
आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके और कुछ धन जीवन को आराम से चलाने के लिए खर्च करे और कुछ जीवन की भविष्य की योजनाओं के लिए भी वो बचाने के लिए खर्च करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी व्यक्ति या जो भी निर्माण करने वाली महिला होती है या कोई भी होम मेकर जो होता है, उसका कुशल प्रबंधन तभी कहलाता है जब वह अपनी निश्चित आय का उपयोग इस प्रकार करे कि परिवार के सब सदस्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार सुविधाएं मिल सके और परिवार की आय को इस प्रकार विभाजित करे कि आय और व्यय का संतुलन बिना बिगड़े परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए उसे कहीं से भी किसी तरह का पैसा नहीं लेना पड़े, उधार ना लेना पड़े और भविष्य की योजनाओं के लिए भी कुछ व्यय को बचा कर रखे। और व्यय को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे परिवार का ढांचा, फैमिली के मेंबर्स कितने हैं, फैमिली मेंबर्स की एज क्या है, फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है, और जो भी परिवार के जो सदस्य हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी जैसे खेती का है, व्यवसाय का है, नौकरी का है ना, या कोई डॉक्टर है ना, तो उसकी प्रैक्टिस का अलग अलग होता है। इसके अलावा परिवार की कुछ धार्मिक सामाजिक परंपराएं क्या होती है, परिवार कैसे स्थान पर रहता है, परिवार का जो मुखिया होता है वो कितना विवेकशील है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट मेरी क्लास में मैं फैमिली बजट पे फोकस करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।